उनकी उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाए जैसे उन्होंने अपने गुरुदेव की थी। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने श्रेष्ठ सल्लेखना की है, आचार्य विद्यासागर नहीं कर पाए, ऐसा जो धारणा बना के बैठे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि हमारी धारणा कितने कम उम्र की है और कितने कम समय की है और कितने कम अनुभव की है। जो सल्लेखना मात्र को अपना एक लक्ष्य बना करके जीवन काल जिए, प्रभावना जिस भी रूप में, चाहे समाज के लिए कुछ करने की बात हो, चाहे संघ के लिए कुछ करने की बात हो, हमेशा उसके लिए चिंतित रहे, लेकिन आद हिदम का दब्बम, इस सूक्ति को कभी नहीं भूले। जम सक्कई पर हिदम च का दब्बम, इसको भी नहीं भूले। आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट्टू का दब्बम, इस बात को भी नहीं भूले कि सबसे पहले अपना हित कर लेना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य है और समय है तो पर के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब दो में से किसी एक हित को करने की बात आए तो कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो सब लोग, कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि जब दो में से किसी एक हित की बात आए और एक ही हित का समय बचे तो आध हिदम सुट्ठू का दब्बम, अपना हित मात्र कर लेना चाहिए। और कुंद कुंद भगवान की इस गाथा को पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिस सलीके से जिया है, मुझे ये कहने में फक्र होता है कि इससे बड़ा सलीका दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, हम उनकी सल्लेखना में भागीदार नहीं बन पाए, हम अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से गुरुदेव के लिए जो सोच के रखे थे कि वो ऐसी सल्लेखना करेंगे, ऐसा वो हम नहीं कर पाए, और इसका आरोप हम इस रूप में मढ़ें कि पूज्य गुरुदेव वैसी सल्लेखना नहीं कर पाए, तो हमारी भ्रांति होगी। विचार हम अपनी धारणाओं के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन धारणाएं यदि सर्वांगीण अनुभवों के माध्यम से बने तो वो स्वस्थ होती हैं, नहीं है तो अस्वस्थ धारणा से हम स्वस्थ विचार की भी बदनामी करा सकते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की छवि और प्रतिलिपि के रूप में तो जिया, लेकिन वो प्रतिलिपि कहना मेरे लिए शायद उनके प्रति न्याय कम माना जाएगा, उनकी ओरिजिनल कॉपी के रूप में जिया। वो फोटोकॉपी नहीं थे, वो पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की ओरिजिनल कॉपी थे। जिस भी कार्य को उन्होंने किया है, 4-5 वर्षों में उन्होंने अपने गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जो कुछ भी लिया है, गुरुदेव कहते 5 वर्षों में तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या क्या लेना है, और देने वाला इतना दे रहा था कि मुझे सब कुछ देना है। सोचो आपकी यदि ऐसी दशा हो कि जब आपको भाषा नहीं आती हो जिससे आपको सीखना हो उसकी, आपको बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन ना हो, प्रारंभिक ग्रंथों के अध्ययन आपने अपने हिसाब से किए हों, और ऐसे में सिद्धांत, जयधवल, महाधवल जैसे ग्रंथों को यदि आपको उम्र की उस पड़ाव में रहने वाले गुरु के माध्यम से मिलने वाले हो जहाँ पर 3 पीढ़ियों का अंतर हो, तो बताओ प्रश्न मन में उठे तो शायद उठने के बाद तुरंत तुम अंदर कर जाओ कि अब पूछें कैसे इनसे, जो कि इतने उम्र दराज हैं, इतने अपना वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, तो ज्ञान वृद्ध हैं, इससे मैं नाचीज यदि प्रश्न पूछूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको देने का समय में जो वो दे रहे हैं उसमें मैं कमी कर लूँ। तो गुरुदेव एक ही बात कहते, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब उनको इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करा रहे थे, सुन रहे हो सभी लोग, आज के दिन तो उन्होंने सल्लेखना को प्राप्त कर लिया था, कम से कम तुम सल्लेखना के बारे में सही समझ प्राप्त कर लो तो भी आज सल्लेखना पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। सबको करना है सल्लेखना, सभी लोग आके आशीर्वाद मांगते, बोले महाराज आशीर्वाद दो हमारी समाधि मरण हो। तो सुनो, आपको कैसे करना है आपकी भाषा में ही बता देंगे, लेकिन आज हमारे गुरुदेव ने और उनके गुरुदेव के कैसे सल्लेखना की उसके बारे में कुछ समझ लो। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज अक्सर कहा करते थे, वो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से सुनने को मेरी मजा, कि तपस्या करने वाले को तपस्या के फल के रूप में सल्लेखना प्राप्त हो जरूरी नहीं।
सुन रहे हो? संलेखना के लिए जितनी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, तो महाराज काय की आवश्यकता है? तपस्या के माध्यम से संलेखना प्राप्त हो जरूरी नहीं, लेकिन सरलता के माध्यम से संलेखना अवश्य साधी जा सकती है। और जिसके जीवन में सरलता यदि आ गई है, वो तपस्या कम भी कर रहा है तो शायद वो अपने संलेखना को भीतर भीतर तैयार कर रहा है। कल एक प्रश्न रखा था, कल इसका हमने उत्तर दिया है। ये संलेखना के बारे में प्रश्न था, 2-3 दिन पहले आया था, सुना होगा आपने, अपना तो नहीं बताएंगे उसको। दूसरा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनको सुनाते थे, और हम जब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमारे भाषा में और हमारे योग ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो जब उसमें प्रश्न उठते थे तो एक प्रश्न के उत्तर पाकर के जब उसमें से फिर पुनः प्रश्न करते थे, फिर उसका उत्तर पाकर फिर पुनः प्रश्न करते थे, तो गुरुजी कहते, तुम लोग तो बहुत प्रश्न कर लेते हो, तुम्हारी भाषा में सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम पाने के लिए कई बार जिरह कर लेते हो। मैं तो उस समय भाव भी नहीं समझ पाता था और भाषा तो मेरे बुद्धि से परे थी, लेकिन गुरुदेव की एक पंक्ति मुझे मातयात थी, गुरुओं के वचन ही होते ऐसे हैं, गुरुओं के वचन ही होते ऐसे हैं जो यदि वो कानों में पढ़ते जाएं तो आपके क्षयोश्रम के विकास में अवश्य कारण बढ़ते हैं। और यदि आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना मात्र समझ में आ रहा है कि गुरुओं के अमृत वचन मेरे कानों को स्पर्श कर रहे हैं, भले हृदय को स्पर्श ना करता है, लेकिन तुम्हारे हृदय से ये बात स्वीकार करना भी कि मेरे कानों को तुम आज स्पर्श कर दिए हैं, हृदय को जब करेंगे तो विद्या कालेन पच्यते, सूत्र सार्थक हो जाएगा कि विद्या या ज्ञान हमेशा काल पाकर के ही पकता है, काल पाकर के ही पचता है। आज तुम ग्रहण करते जाओ। और गुरुदेव जब हम लोग उनसे प्रश्न करने के बाद जब वो ऐसे कहते और तुरंत कहते थे, उस पंक्ति का मैं आज चरितार्थ होना अपने जीवन में देख रहा हूँ। उस समय तो मैं सिर्फ कानों में भरता गया, कानों में भरता गया, कानों में भरता गया, लेकिन जब वो भरे हुए कानों के शब्द आज जब आगम में पढ़ करके और सामने गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी की तस्वीर मेरे आंखों में झलकती है, तो लगता है यही बात तो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे उस समय कही थी, यही बात तो है जो समझा करके मेरे लिए बालक बद उन्होंने समझाई थी। मैंने उस समय सिर्फ मात्र गाय की तरह चारा पूरा अंदर कर लिया था। आज जाकर जुगाली का समय मिला है तो लगता है उसकी मिठास ऐसी है कि जब इसका पाचन होने के बाद इतने लोगों के लिए वो अमृतमयी दुग्ध की प्राप्ति होती है तो वो भी कहते हैं वाह वाह वाह। ऐसे पूज्य गुरुदेव और उसी संलेखना को लक्ष्य में रख करके जो उन्होंने साधना, अध्ययन, अध्यापन सब कुछ किया और इतने बड़े संघ का निर्माण किया। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ 2020 का, जब 2020 में गुरुदेव का चातुर्मास इंदौर में हुआ और इंदौर चातुर्मास में उसके पूर्व में तो बहुत बड़ा संघ था गुरुदेव का, लगभग 32 साधु थे, लेकिन अचानक 20 साधुओं का विहार गुरुदेव ने चातुर्मास के पूर्व आसपास के समाजों में करा दिया। कुल 12 साधु रह गए। उसके बाद भी बीच चातुर्मास में भी 2 अलग अलग कॉलोनियों में 5 साधुओं का विहार करा दिया। उसमें शायद महाराज भी उस समय थे, दूसरी कॉलोनी में महाराज को भेजा था। अब कुल रह गए 7 महाराज हम उस समय। और गुरुदेव का स्वास्थ्य, गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि उनके उस समय 50-52 वर्षों के जीवन काल का सबसे निम्न स्तर का स्वास्थ्य खराब था और पूरी दुनिया में उस समय कोरोना फैला हुआ था और इंदौर तो उस समय हॉट स्पॉट था पूरे मध्य प्रदेश का। वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था, आवागमन सबके लगभग बंद जैसे हो गए थे। उस वक्त जब गुरुदेव का स्वास्थ्य नीचे नीचे जा रहा था, जब पहले शुरुआत में जब वो स्वास्थ्य नीचे गया तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे सब ठीक होगा, लेकिन चीज़ें जितनी पकड़ने की कोशिश की जाती उतनी ऐसा लगता कि रेत को पकड़ने के बाद रेत जैसे हाथों से खिरती चली जाती है। ऐसे उनके स्वास्थ्य की जितनी भी उपाय और साधन किए जाते, जितना पकड़ने का प्रयास करते उतने सब साधन खिसकते चले जाते। गुरुदेव ने जब पहली बार कहा, क्यों अकेले में कहा मुझसे, सौम्य सागर भगवती आराधना पढ़ी है तुमने?
हमने कहा भगवान आपने ही पढ़ाई है, जितनी मेरी बुद्धि में समा पाई मैंने उतना सीखा हूँ। तो तुम्हें पता है कि एक छपक के लिए किस प्रकार का चर्या, किस प्रकार की सेवा तो नहीं कहा उन्होंने, किस प्रकार का आहार पानी लेना योग्य होता है। तो हमने कहा भगवान यहाँ छपक कौन है जिससे तुम बात कर रहे हो? जब ये वाली बात सुनी तो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। एकमात्र ऐसे उनके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव तो उसके पहले भी आए होंगे, लेकिन उस वक्त वो तय कर चुके थे कि मेरे लिए सल्लेखना धारण करनी है। यदि ये शरीर मेरे हाथों से जा रहा है तो मैं हाथों से अपनी सल्लेखना को नहीं जाने दूंगा। और आसपास कोई योग शिष्य नहीं भी हैं तो भी अपने तुच्छ से शिष्य के सामने वाली बात कहते हैं कि तुम्हें पता है कि छपक के लिए तुम्हें किस प्रकार की चर्या में सहयोग बनना चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा भगवान का ये निर्णय जल्दबाजी में तो नहीं हो रहा, पता नहीं ये शब्द बोलने के साहस मेरे लिए उस समय किसने दिया था। हो सकता है आप सबके पुण्य ने दिया हो, जो ये चाहते हो कि पूज्य गुरुदेव अभी कुछ वर्ष और हम सबके लिए आशीर्वाद देंगे, मुस्कान देंगे, हमारे जीवन में और जीवन का उत्थान का मार्ग बताएंगे। शायद इन सब ने ही मेरे लिए अंदर साहस दिया हो, जो गुरुदेव से इस समय मैं कह पाया कि कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं हो रही। आज मैं सोचता हूं कि मैं गुरुदेव के सामने ऐसी निर्लजता वाले शब्द कैसे बोल पाया था, लेकिन मैं नहीं बोला था, आप सबका पुण्य उस समय बोला था कि नहीं गुरुदेव से ऐसा कहो। तब गुरुदेव कहते हैं मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं पूरा अध्ययन कर रहा हूं। भगवान मुझे मालूम है आप अध्ययन करने में निष्णात हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपके चरणों में रह करके सीखा है कि सल्लेखना जैसी उत्कृष्ट वस्तु के बारे में बहुत ही संगीनता से विचार किया जाता है। तात्कालिक किसी रोग इत्यादि को देख करके और प्रतिकार से रहित होने के बावजूद भी एक किसी माध्यम या साधन से प्रतिकार नहीं हो रहा है, तो साधन को बदलकर प्रतिकार यदि होता हो तो उस समय भी सल्लेखना ग्रहण नहीं की जाती, ऐसा शायद सुना है आपके मुख से। ठीक सुना है, लेकिन ये शरीर अब प्रतिकार के योग रोग वाला नहीं, अब निप्रतिकार उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम च निप्रतिकारे। ये जो कारिका है सत्यकंडक शाबकाचार्य की कि उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष आ गया हो, रोग हो गया हो, बुढ़ापा आ गया हो, जिसका कोई प्रतिकार संभव ना हो, तो उस समय आर्य लोग सल्लेखना को धारण करते हैं। मैंने कहा भगवान बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ये प्रतिकार नहीं हो सकता या इसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं। तो जब बहुत डिबेट वहां होने लगी तो गुरुदेव एक पंक्ति कहते हैं, कहीं तुम्हारा मोह मेरे वर्षों की साधना में बाधक ना बन जाए। सुन रहे हो? इतने बड़े गुरु ने एक तुच्छ से शिष्य के सामने जब इतनी बड़ी बात कह दी हो, तो बताओ गुरुदेव अपने सल्लेखना के बारे में कितने हद तक जागृत होंगे, आप सोच सकते हैं। तो जब मैंने गुरुदेव से कहा भगवान जो लक्ष्य आपका है वही लक्ष्य मेरा भी है, और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेरे से आगे बढ़ रहा है, यदि मैं उसके मार्ग में बाधक बनूंगा तो मैं अपने ही मार्ग में बाधक बन जाऊंगा, ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन जल्दबाजी ना हो जाए भगवान। ये शब्द उस समय वार्तालाप के दौरान आए, आज मैं सोचता हूं तो मेरी रूह कांपती है कि मैंने ये शब्द बोले कैसे होंगे। लेकिन इन सब शब्दों के पीछे एक लक्ष्य मात्र को छुपा हुआ मैं आज याद करता हूं कि गुरुदेव अपनी सल्लेखना के प्रति जागरूक कितने थे। तब तो उन्होंने धीरे धीरे पहले भोजन पाने के रूप में तो त्याग कितना कर दिया था, आप सबको मालूम है। दीक्षा के पहले ही उन्होंने मीठे का त्याग कर दिया, दीक्षा के बाद उन्होंने नमक का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, चटाई का त्याग कर दिया, हरी का त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर दिया, अंत में दूध का त्याग कर दिया, और फिर धीरे धीरे करके और सब कुछ त्याग करते चले जा रहे थे। क्षीण काय हो गए थे। काय सल्लेखना तो उनकी बराबर चल रही थी, और कषाय सल्लेखना के बारे में तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। उन्होंने इतने बड़े बड़े उपसर्गों और संकटों को जिस तरीके से झेला है और जिस तरीके से बिना प्रतिकार किए भी उसमें विजय प्राप्त की है, कुंडलपुर का विशाल जनालय उसका एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। हाँ की कुवत देखो दंग रहोगे। और ये जो सूत्र सामने आया पूरे के पूरे युवाओं में ऐसा गर्मजोशी का वो संचार कर गया कि जो 2 महीने की तैयारियों के बाद भी सफल होगा कि नहीं होगा पंचकलानक लोग उम्मीद कर रहे थे, वो 7 दिन की तैयारी में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सफल हुआ कि लोगों के लिए मिसाल बन गया।
जब उन्होंने 7 दिन का मात्र समय दिया था तो इतना बड़ा पंचकल्याणक उपलब्धि के रूप में सामने आ गया। फिर तो तुम्हारे लिए महीनों की तैयारी करने का समय दिया है। तुम भी यदि कोई पात्र बनने की बात आए, चाहे कमेटी तुमसे बात करे, चाहे कोई साधु तुमसे बात करे, इस सूत्र को याद रखना, ना मत कहो, हाँ की कुबत देखो, दंग रहोगे। तुम सोचते हो कि ये व्यवस्था कहाँ से होगी? अरे इस गोवर्धन को उठाए हैं हम सबके नारायण पूज्य आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज। हमें तो मात्र लाठियों को लगाने का आह्वान मात्र किया है, और यदि हम अपनी लाठी भी यदि उससे टच नहीं कर पाए तो अपने आप में हम अफसोस के साथ इसके 27 तारीख के बाद जिएंगे कि हमारे पास लाठी भी थी और गोवर्धन उठा भी हुआ था, हमें तो कुछ भार पाना ही नहीं था, लेकिन हम हावार से भी वंचित रह गए। ऐसा पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व है। हम अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से गुरुदेव को, तो उन्होंने यही कहा, तब उनको हम यही जवाब देते जो प्रश्न पूछते कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे लिखना क्यों नहीं की, तो उन समय यही कहते कि जब बड़े बड़े कामों को भी बिना शोर शराबे के वो करते चले गए और जीवन में हमेशा सबसे बड़ा काम सबसे कम बातचीत करके किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा काम बातचीत करके वो दिखाते, तो शायद उनके स्वयं के वचनों में वो बाधित हो जाते, स्वयं वचन बाधित हो जाते। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा काम भी चुपचाप कर लिया। हम सोचते ही रह गए कि गुरुदेव स्वस्थ होंगे, और वो तो परम स्वस्थ होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। हमारी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरे, लेकिन हमारी अपेक्षाएं खरी थी क्या, पहले ये तो देख लो। हम अपनी अपेक्षाओं को पैरामीटर बना रहे हैं, हम अपनी अपेक्षाओं को पैमाना बना रहे हैं, और उस पैमाने में इतने बड़े गुरुदेव को तौल के देख रहे हैं, निर्लज्जता कर रहे हैं और धृष्टता कर रहे हैं। तुमने यदि आगम भी पढ़ा है, विद्वान भी हो, स्वाध्याय भी किया है, तो तुमने अपने मन से अपनी एकांगी विचारधारा से पढ़ा होगा, इसलिए शायद तुम गुरुदेव के बारे में शंका करते हो। लेकिन गुरुदेव ने कभी भी एकांगी विचारधारा को तरजीह नहीं दी। उन्होंने तो जगत हिताय, जगत कल्याण की भावना भाई है। अरे वो जब तुम द्रव्य समर्पित करते थे तो बोलते थे कि काम बाण विध्वंसनाय ऐसा ना बोलो, अष्टकर्म दहनाय ऐसा ना बोलो, बोलो सर्वेषाम अष्टकर्म दहनाय, सर्वेषाम काम बाण विध्वंसनाय, सर्वेषाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अरे तुम द्रव्य समर्पित कर रहे हो, तुम अपने जन्म जरा मृत्यु के नाश की बात मत सोचो, सबका जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाए, इस भावना से तुम प्रयास करो, पूजन करो, तब जाकर के तुम्हारा पूजन करना सार्थक होगा। जब तुम्हारे लिए भी सबके कल्याण की भावना वो भाते थे, तो खुद के कल्याण की भावना ना भाएं। तुम्हारी शायद सोच छोटी हो गई, सोच में सुधार अवश्य होना चाहिए। यही इस सल्लेखना पर्व को मनाने का सार्थकता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।